मॉर्निंग। और जो शो कॉज नोटिस भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा इंडिगो को भेजी गई थी, उसका जवाब जो इंडिगो ने दिया है वो काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के दिया है, अगर आप ऐसा कहें तो ठीक रहेगा। कंपनी के सीईओ और सीओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने जो कंपनी की स्थिति पैदा हुई थी उसके लिए माफ़ी मांगी है, पैसेंजर इनकन्वीनियंस के लिए। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है उसके लिए इंडिगो ने खेद जताया है। ऑब्वियसली ये खेद जताने का मामला तो बनता रहेगा, लेकिन जो रीजंस हैं वो कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं है, ऐसा इंडिगो ने अपनी नोटिस के रिप्लाई में बताया है। इंडिगो के हिसाब से टेक्निकल ग्लिच, रोस्टर शेड्यूलिंग इश्यूज और जो ऑनसेट ऑफ विंटर है यानी जो ठंडी की सीज़न है उसके चलते काफ़ी सारे डिस्ट्रप्शंस कंपनी ने देखे हैं, जिसके कारण बहुत सारी फ़्लाइटें रद्द करनी पड़ी हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो कंपनी है अभी भी ये कर रही है कि जो रोस्टरिंग इश्यूज़ हैं और जो नॉर्म्स को फॉलो करने की इश्यूज़ हैं वो कंपनी टीथ आउट कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक रीज़न इंडिगो ने अपने शो कॉज नोटिस में नहीं बताया है। ये एक पार्ट है स्टोरी का, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं इंडिगो की तरफ से कि क्या गलत हो गया जिसके कारण इतनी सारी फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें आज के उठा के, तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार अब शायद ये फैसला ले कि 5% शुरुआती स्लॉट जो इनको एलोकेट हुए थे आने वाले सीज़न, हॉलीडे सीज़न के लिए, वो वापस ले लिए जाएं। और तभी अगर सिचुएशन नहीं स्थिर बनती है तो और 5%, तो कुल मिला के अप टू 10% जो इंडिगो के स्लॉट्स नए खुले हुए थे वो शायद दूसरी एयरलाइंस की तरफ सरकार मोड़ दे, ताकि पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो और सिचुएशन एविएशन इंडस्ट्री के लिए थोड़ी स्टेबल बनती रहे। तो ये यस्टरडे पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट आया है, जहां सीमेंस अपना जो स्मॉल मोटर्स बिजनेस है, जो लो वोल्टेज बिजनेस होता है मोटर्स का, गियर मोटर्स का, वो बेचने की मंजूरी बोर्ड ने दे दी है। ये स्लम्प सेल के ज़रिए अपना ये कारोबार बेचेंगे, जिसके अंदर सीमेंस इंडिया अपना स्मॉल मोटर्स बिजनेस स्लम्प सेल के ज़रिए लगभग 2000 करोड़ से थोड़े ज़्यादा यानी 2200 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे बेचते हुए नज़र पड़ेंगे। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। बाकी ये ब्रॉडली कंपनी की स्ट्रैटेजी थी कि अपना जो नॉन कोर बिजनेस है, खास करके जो स्मॉल मोटर बिजनेस है, इसको डाइवेस्ट किया जाए, और फाइनली ये होता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके कि एल&टी अपनी जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसको एक होली ओन सब्सिडरी में ट्रांसफर कर रहे हैं स्लम्प सेल के जरिए। तो वो हैंड चेंज हो रहा है, एक टेक्निकल चेंज है, जहां वो अपना रियल एस्टेट कारोबार सब्सिडरी लेवल से दूसरी सब्सिडरी लेवल पे लेके जाएंगे, और ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, लैंड ट्रांसफर है, ये होता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये टेक्निकल चीज़ है आशीष, इस पे कोई ज़्यादा स्टॉक रिएक्शन होता हुआ नहीं पड़ता दिखता। अपने रियल एस्टेट कारोबार सबसे पहले फिजिक्स वाला की बात करते हैं, जहाँ नंबर्स आए हैं, और अगर हम बात करें तो नंबर्स ठीक ही दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो रेवेन्यूज़ हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 26% बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे, मुनाफा 71% है, और मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो साल दर साल बेसिस पे 1.1% बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें Q2 में यूज़र बेस बढ़ते हुए जो कंपनी को फ़ायदा हुआ है, उसका क्लियरली एक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो एक और अनाउंसमेंट है, जहां वो नॉलेज प्लैनेट होल्डिंग में 180 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, और फिनटेक में लगभग 20 करोड़ का जो है ओवरऑल निवेश करेंगे। तो काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। क्वार्टर में उन्होंने एक शेयर होल्डर लेटर भी एक्सचेंज पे अपलोड किया है, लेकिन नंबर्स जो हैं फिजिक्स वाला के ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें राइस स्टॉक्स की, तो जैसे कुछ टाइम पहले ही आशीष बता रहे थे कि बहुत सारे फार्मर एसोसिएशन ने अमेरिका में जो चावल के सस्ते इंपोर्ट्स हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़, खास करके वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, यहाँ से कंसर्न जताए हैं। ट्रम्प साहब ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि यहाँ चावल के इंपोर्ट पे क्या होगा, लेकिन टैरिफ ऑलरेडी 50% है इंडिया का, तो ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। एक पासिक कमेंट था जहाँ मीडिया ने इसको बहुत बड़ा कर दिया है। तो देखते हैं ये चावल शेयर आज कैसे रिएक्ट करते हैं। एल&टी फूड्स, KRBL, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे रहेंगे। मूड बिगाड़ने का काम फुजियामा के नंबर्स ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फुजियामा के नंबर्स में रेवेन्यू में 72% का ग्रोथ है, एबिटा लगभग डबल हो गया है, 50 करोड़ से नंबर 103 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स में भी आपने सुधार देखा है लगभग 3 परसेंटेज पॉइंट्स का, और मुनाफा भी लगभग दुगना हो गया है 63 करोड़ पे। नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन सिक्वेंशली नंबर्स थोड़े स्लो डाउन हुए हैं। मतलब जो सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, लेकिन हाँ साल दर साल बेसिस पे अच्छी ग्रोथ फुजियामा के लिए। करें वेल्सपन कॉर्प की, तो इनको 1165 करोड़ रुपए का ऑर्डर सऊदी वाटर अथॉरिटी से आया है पाइप सप्लाई करने के लिए, तो ये फोकस में रहेगा। अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल
म्यूचुअल फंड यानी जो एएमसी कारोबार है, इसके लिए अच्छी खबर है। आईपीओ के पहले आईसीआईसीआई बैंक अपना 2% हिस्सा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में बढ़ाएंगी 2140 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के वैल्यूएशन पे यहाँ आईसीआईसीआई बैंक अपना हिस्सा बढ़ा रही है। तो दोनों ही आईपीओ और आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहेंगे। ये लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे 2%। हाँ, ये प्री आईपीओ है, प्री अच्छा, आईपीओ मतलब आईपीओ के पहले अपना 2% बढ़ा रहे हैं अपने पार्टनर से खरीद के। और ऑब्वियसली अगर हम एमएनएम की बात करें तो इनका प्रोडक्शन अपडेट आया, प्रोडक्शन 18% बढ़ के लगभग 96,000 यूनिट्स के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। अच्छा, डिफेंस